जिंदगी सबसे बड़ी उड़ान है। सोचो मत, बस उड़ते रहो, उड़ते रहो। इन परिंदों के जैसे जैसे ही सुबह होती है ये उड़ते हुए निकल पड़ते हैं अपने घोंसलों से तिनके की तलाश में, दाने की तलाश में, और शाम होते हुए वापस अपने घोंसलों में आ जाते हैं। इसी उम्मीद, इसी किरण के साथ हमारा भी सवेरा होना चाहिए। मन में एक नई उड़ान होनी चाहिए, जिंदगी में कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब भी बढ़िया होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, दूध मैंने रख दिया है गर्म होने को, भिंडी की सब्जी बन गई है और रोटियां बन गई हैं यथार्थ के टिफिन के लिए। यथार्थ मेरा बेटा अभी वो जाएगा स्कूल और मेरी बेटी वो भी निकल जाएगी भी ट्यूशन, और हस्बैंड है वो घंटा भर में वो भी निकल जाएंगे ऑफिस। तो सुबह नींद खुलने के साथ ही हमारी शुरू हो जाती है। क्या रही? तीन ही मिले? 4 थे लेकिन 110 हो रहा था तो मेरे को उठा रही है। बड़ा पैकेट था उसमें खाली 12 की डेट तक था और 14 है तो मैं 14 वाला। अब मैं क्या बना के दूं? ब्रेड पिज़्ज़ा। ब्रेड पिज़्ज़ा। चल तू नहा के आ। आपने पानी देखा? हाँ पानी देखा ना। ये देख कपड़े देख, मेरा वेट कर रहे हैं। मैडम हमें उठाओ और वॉशिंग मशीन में डाल दो। चल तू नहा क्या। ही एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे। दिन की शुरुआत हो गई थी 5:30 बजे से। उसके बाद मैंने यथार्थ के लिए टिफिन बनाया और उसको स्कूल भेजा। फिर सौम्या ट्यूशन गई, अभी सौम्या आ गई है वापस। अभी ब्रेड पिज़्ज़ा खाने का उसका मन है तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाऊंगी। और धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, बहुत ही अच्छा मौसम है, एकदम सुहावना मौसम है। तो बस अभी मैं कपड़ों को धो के सुखाने वाली हूँ, लेकिन स्पिन टब है अभी तक मेरा ख़राब ही रखा हुआ है। कि अभी मैंने कंपनी में कॉल किया था, देखते हैं वो कितने दिन में आता है। हो सकता है वारंटी में ठीक हो जाए। अभी 2 साल ही हुए उसको लिए हुए, 5 साल की उस पर वारंटी लिखी हुई है। तो उसको कॉल किया है, आ जाएगा और कर देगा तो अच्छा है। और क्योंकि लोकल लोगों से ठीक करवाएंगे तो हो सकता है वो पैसे भी ज़्यादा चार्ज करे और ठीक भी अच्छे से ना करे बार बार। मतलब जो ओरिजिनल पार्ट है उसको वो निकाल लेते हैं, ऐसा मेरी सोच है। तो क्योंकि सुनते हैं ना घर पे, तो बस वही मैंने आपके साथ बात शेयर कर दी। तो अपनी वीडियो को मैं कंटिन्यू करती हूँ। वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, बहुत अच्छी खिली खिली धूप है तो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे ऐसे ही। ऐसा नहीं कि नहीं सूखेंगे, कि बारिश के मौसम में तो हाथ से निचोड़े हुए कपड़े नहीं सूखते हैं, सभी को पता है। वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े, स्पिन के हुए कपड़े ही उनको 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, उसके बाद समय के लिए नाश्ता बनाती हूँ। चलिए, वॉशिंग मशीन बाद में लगाऊंगी, पहले बेटी के लिए बना देती हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। क्योंकि उसने अंदर से आवाज़ दी, मम्मा पहले आप मेरा नाश्ता वाश्ता रेडी कर दो, मुझे लेट हो जाएगी, आप बाद में अपना काम करते रहना। तो ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए बस मैंने ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला और ये टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और जो रहता है ना स्वीट कॉर्न, उसकी चाट सी बना ली थी और उसमें थोड़ा नमक ये सब डाल के रेडी किया था। और ब्रेड की जो साइड है, वो जो साइड में रहती है ना, उसको मैंने कट कर लिया है। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस स्प्रेड किया और ये जो हमने इसका तैयार किया है ना, एकदम मस्त वेजिटेबल वेजिज, इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और अच्छे से चीज़ है उसके ऊपर हम ग्रेट करके डाल देंगे और ओरिगानो, चिली फ्लेक्स भी हम स्प्रिंकलिंग कर देंगे। बस अब एक पैन चढ़ाएंगे, पैन में हम थोड़ा सा घी या बटर जो भी आपके पास है अवेलेबल वो आप इस पे डालिए और एकदम धीमी आंच रखना जी। और बस ब्रेड को अच्छे से रख देना। बहुत ही हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते, फटाफट से तैयार हो जाते हैं हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा। बच्चों को बहुत पसंद आता है। और एक बार ऐसा हुआ था, हम बैठे थे, मैंने बच्चों को बोला, बच्चों कि पिज़्ज़ा बेस लेके आओ, चलो पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो मम्मा ब्रेड रखी ना, उसके ऊपर भी ट्राई करो ना। तब से इनको इतना नशा हो गया ब्रेड पिज़्ज़ा का। तो अच्छा लगता है नाश्ता बच्चों को खाने में। आई आवाज़ आई।
और जैसा कि वो टिफ़िन में भी लेके जाने वाली है तो टिफ़िन के लिए भी चलो तैयारी कर ही देते हैं। जो सामान बिखरा है उसको एक साथ ही कर लेते हैं। तो बस वैसे ही मैंने ब्रेड को रखा था तैयारी करके, बस एक एक ब्रेड है इसके ऊपर मैंने फिर से रखी और दोनों साइड से हम अच्छे से सेक लेंगे। तो एक पिज़्ज़ा पफ जैसा वो रेडी होके तैयार होगा और अमेजिंग नाश्ता है। किसी भी उम्र के बच्चे हो खाना पसंद करते हैं, इवन आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो भी खाना पसंद करेंगे। और तो बस यहाँ पर बेटी का टिफिन है तैयार। अब यहाँ वॉशिंग मशीन में लगा लेती हूँ और आप देख रहे होंगे कितने दिन के कपड़े हैं कि इकट्ठे एक साथ रुचिका कितने कपड़े ला रही है। जी ज़्यादा दिन की नहीं है, मैं रोज ही वॉश करती हूँ, मतलब मोस्टली रोज ही करती हूँ। बहुत ही रेयर है कि हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा हो जाता है, 1 या 2 दिन की छूट जाते हैं कपड़े धोने, बाकी मैं रोज ही वॉश करती हूँ। और रोज कपड़े हो ही जाते हैं। रूमों की चादर है, बच्चों की नाइट सूट है और इनके बाहर भीतर जाने के कपड़े रहते हैं, तो कपड़े सभी के हो जाते हैं। तो बस मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है। अब फटाफट से जो किचन की जो डेली क्लीनिंग है ना, फटाफट से मैं कर लेती हूँ। आज मेरा बस वही टास्क है, मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहती हूँ कि 1 घंटे में मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ, तो वही आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बस यहाँ वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी थी और मैंने किचन की क्लीनिंग है वो भी स्टार्ट कर दी है। किचन की क्लीनिंग इस तरह से करती हूँ कि फटाफट से पहले सारे जो धोने के बर्तन है सिंक में रख देती हूँ। जब मौसी आती है वो धो लेती हैं और फटाफट से मेरी गैस प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन करती हूँ और फ्रिज का साइड का पार्ट है वो क्लीन करती हूँ और फ्रिज का फ्रंट साइड क्लीन करती हूँ और टाइल्स है उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये डेली क्लीनिंग रहती है इस तरह की। अब ये वाला एरिया है सबसे ज्यादा गंदा होता है, इतनी बार हाथ धुलते हैं आते जाते, बच्चों के बड़े के सभी के धुलते हैं और ये एरिया बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, एकदम चिकना चिकना हो जाता है। तो आज इसकी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। आज क्या एक दिन छोड़कर एक दिन करनी ही पड़ती है मुझे। तो साइड में जो टाइल्स है उसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से टाइल्स को अच्छे से क्लीन किया है। और ये मनी प्लांट है इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी क्योंकि इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर जम जाती है और डेली इसका पानी हम चेंज करते हैं ना, तो मनी प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करता है। लिविंग रूम एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ एंट्रेंस में, घर के एंट्रेंस में ही वो पड़ता है और जब वो सेटअप रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। घर में बाई चांस कोई भी आ जाए, ऐसे देखिए कोई नहीं आता है, आजकल ऐसा जमाना है सब फोन करके ही आते हैं, फिर भी बाई चांस यदि कोई आ जाए घर आपका मैसी नहीं लगेगा। तो लिविंग रूम हमेशा टिप टॉप रखना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी आए अचानक से आपका घर सुंदर दिखे। घर सुंदर दिखता है और मैनेजेबल दिखता है तो उसमें आपकी ही तारीफ है और आपका ही प्लस पॉइंट है कि आप कितनी अच्छी एक होम मेकर हो। अब फटाफट से जो मेरा मास्टर बेडरूम है उसको भी मैं सेटअप कर देती हूँ और उसमें ही सबसे ज़्यादा मैस फैला रहता है। ऐसा होता है कि बच्चे भी यही नहाते हैं, तो बाथरूम तो वैसे 2 हैं लेकिन हम यूज़ एक ही करते हैं, तो उस वजह से इस वाले रूम में कपड़े ही कपड़े की, मतलब कपड़ों का जमघट है वो मचा ही रहता है। तो ये बस यहाँ पर जो प्रेस के कपड़े वो आए थे धोबी से, उनको मैं अरेंज कर दूंगी उनकी जगह पर। और यहाँ पर मैंने भी मेरी कॉटन की कुर्तियाँ हैं, उनमें मैंने कड़प लगाई थी, घर पे ही लगा लेती हूँ लेकिन आयरन मुझसे नहीं होती है घर पे कड़प वाले कपड़ों के, तो धोबी को मैंने दिया था। और पहले दिन के जो कपड़े हैं धुले हुए और समेटे हुए उनको भी फोल्ड किए हुए हैं वैसे तो वो, तो बस उनको मैं रख दूंगी उनकी जगह पर। तो इस तरह से जब कर देते हैं काम तो मतलब रूम बहुत अच्छा लगता है, एक सांस आता है रूम को देखकर। अब इस रूम की जो बेडशीट है मैंने निकाली थी वो वॉशिंग मशीन में धुल रही है और यहाँ पर एक अच्छी सी बेडशीट मैं लगा देती हूँ। और जब नई बेडशीट लगती है रूम में उस दिन तो रूम ऐसे लगता है कि इसकी डीप क्लीनिंग हुई है। वैसे डीप क्लीनिंग जैसा कुछ नहीं हुआ है, डेली क्लीनिंग है। और फर्नीचर पोंछना और चादर इस तरह से बिछाना, कपड़ों को अरेंज करना, ये डेली क्लीनिंग में ही आता है। और डीप क्लीनिंग जब करते हैं तब तो हालत
अलग ही रहते हैं, अलग ही लेवल का हालत रहते हैं। और डीप क्लीनिंग की बात करें, दीपावली की साफ़ सफाई की बात करें ना, तो गांव के दिनों की याद आ जाती है। गांव में साफ़ सफाई होती थी ना, तो सारा सामान एकदम बरामदे में रखना, फिर वो क्लीनिंग करना। चलिए छोड़िए, वो दिन ही अब भूल गए हैं, वो एकदम भूतकाल वाली बातें हो गई हैं। अब तो उनको याद करके हंसी आती है और एंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पर बस पौधे हैं, इनको मैं पानी दूंगी क्योंकि बस पानी का टाइम हो गया है। थोड़ी धूप यहाँ से निकल चुकी थी, तो थोड़ा थोड़ा इनमें पानी दूंगी, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत इसमें है नहीं। तो चलिए पौधों को देती हूँ मैं पानी। पौधों में जब पानी देते हैं ना, एक अलग ही एनर्जी वाली फील होती है। पौधों में पानी देना और उनको देखना आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार करता है। कभी ट्राई करना, जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिमाग में आती है, उसको रोज़ पौधों में पानी देना चाहिए। पौधों में पानी देने से सकारात्मक ऊर्जा रहती है, उसका संचार आपकी बॉडी में होता है। तो कभी आजमा के देखना। तो यहाँ पर मेरे पौधे हैं, मेरा छोटा सा गार्डन है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है पेड़ पौधे लगाने का, लेकिन बस जगह की कमी है, इस वजह से बस थोड़े बहुत हैं वही मैं लगा पाती हूँ। अब घर में जितने भी फर्नीचर है ना, कॉलिन स्प्रे की हेल्प से और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से हम उनको क्लीन कर देंगे। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ कितने लोग नहीं जानते होंगे। कोई पूछेगा क्या होता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, बहुत ही इजीली आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा, आप उनको परचेज कर सकते हैं। और इस तरह की जो कपड़े से क्लीनिंग करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। आपकी जो क्लीनिंग है वो थोड़ी अच्छे से हो जाती है। वरना तो बस वही है, पहले मम्मी लोग यूज करती थी, मतलब पापा की और भाई की जो बनियान होती थी ना, वो फट जाती थी या फिर पुरानी हो जाती थी, तो उससे वो क्लीन करते थे। लेकिन उससे अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। एक बार आपने परचेज किया, पैसा वसूल है। एक बार आपको लगेगा पैसा लगा है, इतने भी महंगे नहीं आते। फिर भी यदि आपको लगे महंगा है, लेकिन ये चलते बहुत है, लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। बस वही है। तो इसकी हेल्प से और कॉलिन स्प्रे की हेल्प से सारे फर्नीचर को फटाफट से मैं क्लीन कर दूंगी। और इस तरह से जब डेली क्लीनिंग में हम करते रहते हैं ना, तो अपना घर कितना ही पुराना फर्नीचर हो, वो नए जैसा ही लुक देता है। अब जैसे कि मेरे घर का फर्नीचर ही देख लीजिए, काफी पुराना हो गया है, 16-17 साल हो गए हैं। लेकिन टचवुड, भगवान की दया से इसको मैंने मेंटेन किया है और इसका रिजल्ट अच्छा है, अच्छा दिखता है, लगता नहीं है इतना पुराना फर्नीचर है। मेरे बच्चे भी बदमाश नहीं है, इसीलिए मेरा कोई फर्नीचर टूटा फूटा भी नहीं है, अभी तक सही सलामत है। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग करते करते, आपसे ढेरों बातें करते करते कितना काम मेरा हो जाता है। इसी बीच मेरी जो हेल्पर है वो भी आ गई, तो वो अपने काम बस निपटाए हैं, उसने झाड़ू पोछा किए हैं और बर्तन क्लीन किए हैं। देखिए, उनके आने के बाद भी घर में ढेरों काम रहते हैं। वो तो आधा पौन घंटा में काम करके निकल जाती है, लेकिन जब सुबह से लेकर शाम तक की जो जिम्मेदारी, शाम नहीं रात तक की जिम्मेदारी है, वो आपको ही पूरी करनी रहती है। तो एक होम मेकर और एक हाउस हेल्पर, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। कभी आप कंपेयर मत करना। होम मेकर वो होती है जो आपके घर को घर बनाती है, मकान को घर बनाती है। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग की है मैंने, और बहुत ही सुकून मिलता है जब पूरा घर साफ सुथरा हो जाता है, अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। डेली क्लीनिंग में इस तरह से हम शामिल करेंगे तो डीप क्लीनिंग है ना, करने में झंझट नहीं लगता है। और डीप क्लीनिंग हम करते हैं साल में एक बार, तो करते ही करते हैं जब दीपावली आती है। तो बस यहाँ पर सारे फर्नीचर को मैंने स्प्रे की हेल्प से और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन किया है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, फटाफट से काम हो जाते हैं। ऐसे हम डेली क्लीनिंग करते हैं और चलते फिरते डीप क्लीनिंग भी कर ही देते, कभी क्या साफ किया कभी क्या साफ किया। लेकिन एक दीपावली की साफ सफाई का नाम जब आता है, वो एक टास्क लगता है। उसमें हमें लगता है कि ओना कोना कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी मकड़ी घर में नहीं रहनी चाहिए। देखिए, गांधी किनको नहीं चाहिए,
सभी को चाहिए कि जेब में गांधी हो और एक दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। मैं हमेशा, मेरा मन में ऐसी रहती है, कोई कुछ भी बोले आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे। बहुत से लोग हैं आपको डिमोटिवेट करते होंगे, बोलते होंगे अरे क्या है तू क्या ही कर रही है। तो कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। और दीपावली की साफ सफाई इसी जोश के साथ करनी है, क्योंकि दीपावली की साफ सफाई करेंगे उसमें आपको जोश चाहिए, जुनून चाहिए साफ सफाई करने का, क्योंकि दीपावली की साफ सफाई में पॉजिटिविटी रहेगी तभी आप काम कर पाएंगे। तो जब अच्छे सफाई करेंगे तभी महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, जब महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी तभी घर में अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी अच्छे से पॉइंट के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी पॉइंट पर पसंद आए ना, लाइक और कमेंट फटाफट कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं रुचिका मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय श्री राम।